बढ़िया, सब बढ़िया। तो सब पोइट्री वगैरह सिंगिंग कर रहे हैं। मैं थोड़ा स्टोरी लिख के लाया हूँ, अगर आपको पसंद आए तो थैंक यू। तो जैसे कहानी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। हेयर सब बिजी हो रखे हैं, इधर भी देख लो। तो हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कहानी मेरी नहीं किसी और की है। ये कहानी मेरी नहीं किसी और की है। न जाने क्यों जानता हूँ मैं इतना इस शख्स को। तो एक फ्रेज ना अक्सर हम बोलते हैं, इफ यू डू गुड गुड कम्स टू यू। बहुत यूजुअली हम बोलते हैं, बट आजकल हम देखते हैं इसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। हमेशा ही उल्टा होता है ना, कि जो लोग एक्चुअली में अच्छे हैं ना, उनके साथ थोड़ा बुरा सा होता रहता है। और जो तेज चालाक टाइप के लोग हैं ना, ऐसा लगता है उन्हीं की दुनिया है कि उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है ना। उसमें फिर ये फ्रेज इफ यू डू गुड गुड कम्स टू यू, मानता था मैं पहले ये, मुझे भी ऐसा लगता था। मानता था मैं पहले ये, मुझे भी ऐसा लगता था। बच्चों सा दिल था मेरा शायद, हाँ शायद इसलिए ऐसा लगता था। माँ की सिखाई सीख थी एक, उसने कहा था वो देखता है ऊपर से सभी को, जब हम परेशान होते हैं ना वो भेजता है किसी को। पर खैर उस वक्त दुनिया को इतने करीब से न समझा था, न जाना था। मुझे तो हर शख्स में कुछ अच्छा दिखता था। हुई एक उम्र से मुलाकात तो ये समझा ये जाना, बड़ा नादान था वो लड़का, उसे तो हर शख्स अपना लगता था। फिर चीजें होती ना, यू स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, देख के दुनिया थोड़ा बदलना शुरू कर देती है और फिर एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाती है। तो उससे कि हाँ हो गया है वो भी इस दुनिया के लिए तैयार, कि हाँ हो गया है वो भी इस दुनिया के लिए तैयार। अब उन्हीं की भाषा बोलता है, मन में चाहे लाख कड़वाहट हो पर मुंह पर मीठा बोलता है। अच्छा नहीं लगता उसे भी ऐसे बनकर, ये बात वो खुद भी जानता है, पर नियम है ये कुछ दुनिया के और वो ये बात बखूबी मानता है। बट लाइफ में कुछ इंसिडेंट होते हैं ना कि जो आपको चेंज कर देते हैं, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है चीज़ों को लेके, देखने नजरिया बदल जाता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ। एक रोज निकला था मैं अपने दफ्तर के लिए, न जाने कहाँ कैसे वो लड़का भागते हुए आया और मैं गाड़ी के शीशे से टकरा गया। भूखा गरीब परेशान था बेचारा, रोते रोते मेरे पास आ गया, मांग रहा तो कुछ खाने को। मैंने भी हाथ झटक कर उसे भगा दिया। पर इस मरतबा कुछ अलग हुआ, कुछ तो अलग हुआ इस मरतबा। एक अरसा हुआ था सुने हुए, पर दिल से एक आवाज आई, देख वो छोटा सा लड़का तेरे पास से भूखा जा रहा है। देख वो छोटा सा लड़का तेरे पास से भूखा जा रहा है। दिल ने इस बार बड़ी जोर से चीख कर कहा, क्या था तू, क्या बनता जा रहा है। रुक कर कोने में मैं धीरे से उसके पास गया, देकर अपना टिफिन कहा जाओ कि खा लेना। कुछ पैसे भी दिए और कहा ये जूते भी फट गए हैं, इन्हें भी सिला लेना। उसके कुछ दूर जाते ही मुझे याद आया कि रोटी तो मेरे बस्ते में ही रह गई, खाली सब्जी वो बेचारा कहाँ ही ले जाएगा, बिना रोटी के बेचारा खाना कैसे खाएगा। मैं गया कुछ दूर उसके पीछे। अचानक मैंने अपना टिफिन उसे किसी और को पकड़ाते देखा। शायद छोटी बहन थी उसकी। खाना उसके बस्ते में रखकर उसे जिप लगाते देखा। उसने कहा, जाकर अब ये टिफिन खा लेना, तुम भूखे पेट रहना मत, मैं रात को भी कुछ ला दूंगा, तुम कल की तरह रोना मत। बड़े प्यार से, बड़ी मासूमियत से उस लड़की ने कहा, भैया आप कहाँ से लाए ये, आपने परेशान तो नहीं किया ना किसी को। उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरी गुड़िया बोला था ना तुझे, वो देखता है ऊपर से, उसी ने भेजा था। If you do good, good comes to you. Correction. If you do good, you feel the goodness within you, and that's enough to make you happy. है ना, कितनी सुंदर बात है ये। लेकिन जो हम जैसे छोटे शायर जो होते हैं, उनको ये बात बताने में कितनी कहानी से समझाना पड़ा। और ऐसे लेजेंड्स होते हैं जो पुराने शायर रह गए, वो इतनी बड़ी बात में इतनी चंद लाइनों में कह जाते हैं। जैसे नवाज देशबंदी साहब है, उनका बहुत प्यारा शेर, इतनी बड़ी बात को इतनी छोटी लाइनों में उन्होंने समेट दिया। कहा है कि जलते घर को देखने वालों फूस का चप्पल आपका है, कि जलते घर को देखने वालों फूस का चप्पल आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था,
मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आप है। तो इस नोट पर नहीं एंड करूंगा मैं मतलब कॉमेडी करता हूँ तो मैं चाह रहा था कि उस नोट पे एंड करते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी में आते हैं चीज़ों को। सर चले गए, यहाँ पे बैठे थे गगन सर। अरे सर ने बड़ी प्यार, बेटी की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी, बड़ा प्यारा पड़ा आपने, तो सर ने बाप की बेटी का दुख रखा, मैं कुछ माँ के लाडलों का दुख रखना चाहता हूँ। तो उसमें है कि वैसे तो मरने के और भी तरीके हैं, वैसे तो मरने के और भी तरीके हैं, आखिर में अपना लिया हमने वही थक कर, कि वैसे तो मरने के और भी तरीके हैं, आखिर में अपना लिया हमने वही थक कर। पूछो क्या औरत का चक्कर भाव भैया। उसकी आंखों में देखता हूं तो मुझे जुनून आता है, उसका परेशानी में थमकर मुझसे लिपट जाना, सिर्फ मेरी ही बाहों में सुकून आता है। पर इतना प्यार भी अच्छा नहीं, पर इतना प्यार भी अच्छा नहीं कि जो हर 3 घंटे में उसका फोन आता है। कभी कभी सांस मुझे आती नहीं, ऐसी कोई बात बची नहीं जो मुझे बताती नहीं, पर उसका इस तरह से अपने दिल की बातें कह देना मुझे सच्चा लगता है। कोई है मेरे इतना करीब ये जानकर अच्छा। भावुक ना हो ज्यादा, अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, माफ करना वो सबसे थोड़ा इधर निकलता है कि आखिर में सिर्फ तेरी ही बात क्यों सही है, आखिर में सिर्फ तेरी ही बात क्यों सही है, कम से कम मेरी सच्ची बातों को तो मत नकारो। यहाँ पे लड़कियां बहुत बैठी हैं, वो समझेंगी यू डू दैट अ लॉट। आखिर में सिर्फ तेरी ही बात क्यों सही है, कम से कम मेरी सच्ची बातों को तो मत नकारो। और जब भी पॉइंट प्रूव होने ही वाला होता है तुम रो देती हो, फिर मन करता है ओ भाई मारो मारो मुझे, थक जाता हूं मैं अंदर से, कि थक जाता हूं मैं अंदर से, तुम मुझे इतना मत खींचा करो, कि थक जाता हूं मैं अंदर से, तुम मुझे इतना मत खींचा करो। सुनो व्हाट्सएप का नया फीचर है, एचडी में भेजा करो।